हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प परिवार में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला टॉपिक लाइट, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाइट के बारे में ही नहीं, इससे संबंधित बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि लाइट जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दैट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थात प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आप ये समझेंगे कि जो प्रकाश है इससे हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। जब भी आप कमरे में गए और आप देख रहे हैं कि लाइट बंद है, अचानक से आप लाइट जलाते हो, आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो वही जो लाइट है वही प्रकाश है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आज हमने समझा कि सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, अर्थात प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें चारों तरफ वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्राप्त करता है। इसके दूसरे टॉपिक के बारे में समझें तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के मतलब प्रकाश का गुण क्या है। तो ऐसा है कि हर चीज का अपना एक गुण होता है, उसी प्रकार प्रकाश का भी एक गुण है। तो सबसे पहला जो गुण है प्रकाश का कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अर्थात जो प्रकाश है वो इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से नहीं, हमेशा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में, हमेशा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ चलेगा, नहीं, हमेशा प्रकाश सीधी गति में चलता है। इसके दूसरे पॉइंट को भी हम समझेंगे। ये तो पहला था, इसके दूसरे पॉइंट को हम लोग समझें तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश चल रही है तो उसकी अपनी स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसके तीसरे पॉइंट पे चलेंगे कि जो प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप प्रकाश को चलाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं, अगर एयर मीडियम में ही चलेगा तभी प्रकाश चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें पता है कि जब प्रकाश आता है तो अंतरिक्ष से आता है और अंतरिक्ष में कोई भी मीडियम नहीं होता है। तो यहां पे है कि देयर इज अ नो मीडियम, देयर इज नो मीडियम फॉर ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश के गुण है, उस प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। पहला पॉइंट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात आप प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रकाश का परावर्तन। समझिए, रिफ्लेक्शन का मतलब के लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किसी एक मीडियम में होता है। जो प्रकाश का परावर्तन होता है सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम में होता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ प्लेन आर स्मूथ सरफेस, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि ये जो एक चिकनी सतह है, इससे प्रकाश जो है टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमें यह समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं, उसे समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पहला पॉइंट, तो हम लोग कुछ भी, सबसे पहले हम लोग एक प्लेन लेते हैं। अब प्लेन में क्या करते हैं कि अब यहां से हम बोले कि प्रकाश किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आए, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट आ रही है इस सिंपल सा प्लेन पे, सरफेस पे, वो कौन सी लाइट है और कौन सी लाइट वापस जा रही है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो लाइट आ रही है, द लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस, पहला जो पॉइंट है ये, इसको हम लोग पहला इंडिकेट कर रहे हैं कि द लाइन विच फॉल्स ऑन अ सरफेस, ये जो प्रकाश है जो आ रहा है, मतलब तल पे आकर गिरता है, आपतित किरण कहलाता है, इन इंग्लिश इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अर्थात आपतित किरण कहलाता है। ये तो क्या, अब आने के पश्चात मैंने क्या बताया, परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के मध्य हम एक इमेजिनरी पेंडिकुलर लाइन लेते हैं। इन दोनों के मध्य हम लोग एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब, या फिर इंग्लिश में हम इसे नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ओ है जिस पे लाइट आ रही है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतित बिंदु भी कहते हैं। पहली पॉइंट जो हमने पढ़ी कि जो इंसिडेंट रे होती है वो क्या होती है, वह रे जो तल पे आकर पड़ती है, अर्थात दैट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज नोन एज अ इंसिडेंट रे। After that, we just studied that after reflection, a ray falls back to the same medium is known as a reflected ray. There is an imaginary line just we made is known as a normal, which is perpendicular to the our surface. Point O is also known as a point of incidence. ठीक है। यहां पर समझने के बाद अब हम लोगों को दो टर्म्स और भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझना है, ये और ये, एंगल आई और एंगल आर। तो हम ये समझेंगे कि हमने एंगल आई और एंगल आर तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो आप ये समझिए, इसको हम अलग अलग फॉर्म में देखें। यहां पे अगर हमने नॉर्मल बनाया और ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, आप बस इतना समझ लीजिए कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल फॉर्म बिटवीन अ नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, incident ray is known as a angle of incident. Either we can say that this is a incident angle. सिंपल सी बात है। अगर हम इसको हिंदी में बोलें, विलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है, आपतन कोण कहलाता है। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस
और इसे हम लोग एंगल आई से दिखाते हैं। हमने यह पढ़ लिया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। चलिए हमको दूसरा पॉइंट समझना है कि यह जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे। तो अब यहां पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये जो नॉर्मल है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे एंगल आर से दिखाते हैं। अर्थात परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण भी कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? अभी हमने सीखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है। फिर हमने उसके कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन सरफेस पे कैसे किस एंगल पे बन रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम लोग समझे। अगला पॉइंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा तो वो कुछ लॉ को फॉलो करता है। देयर इज सम लॉ विच फॉलोड बाय लाइट। तो अब हम उसके लॉ को समझेंगे। उस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ड्राइंग बनानी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्मूथ सरफेस लेते हैं। यहां पे क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, अब यहां पे इनके बीच में एक नॉर्मल है जैसा कि हमने बनाया था। इसे हम लोग एन से दिखाते हैं। ये ओ हो गया, ये ए ओ जो हो गया, ये बी लाइन हो गया, ये जो हो गया वो एंगल आई, और इस एंगल को हम लोग एंगल आर बोलते हैं। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ए ओ लाइन है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है। दूसरा पॉइंट जो है वो भी है, क्या है, ओ बी जो लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे है। तीसरा जो पॉइंट है ओ और एन, ओ और एन इज एन इमेजिनरी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो यहां पे जो एंगल ऑफ आई है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल आर है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पे हम लॉस को समझते हैं कि कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश है, अर्थात जो प्रकाश से हमें रिफ्लेक्शन फाइंड आउट होता है उसके दो नियम हैं। बेसिकली टू लॉज हैं। पहला नियम क्या है, अब दोनों नियम है तो उसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि जो प्रकाश है और उसका परावर्तन है उसका नियम क्या है। पहले नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या बोल रहा है पहला नियम कि इंसिडेंट रे ए ओ, reflected ray OB, and normal and point of incident lie on a same plane। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट lie on a same plane, lie on a same plane। अर्थात आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा
आपतन बिंदु सभी एक ही तल में आए जाते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। फिर से हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल में आए जाते हैं। इसका दूसरा नियम है, इसके दूसरे नियम को हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव आपस में बराबर होता है। दैट मीन्स द इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक हमें लगता है कि समझ में आ गया है। हमने जो दूसरा नियम पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में आते हैं। अगर हम बोले एमसीक्यू का एक सवाल लेते हैं कि इफ द इंसिडेंट रे इज 45 डिग्री देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 45 एंगल, क्वेश्चन पूछ रहा है परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। हमने अभी अभी पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव आपस में बराबर होता है और हमें दिया हुआ है कि एंगल I इज इक्वल टू 45, देन जो परावर्तन कोण है उसका भी मान 45 के ही बराबर होगा। तो ये एमसीक्यू में आता है। दूसरे नियम से संबंधित जितने भी सवाल हैं, एक नंबर में ये सवाल आता है। तो अगला पॉइंट है, हमें यह समझना है कि इमेज क्या होता है। इमेज, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। अब इमेज को समझने से पहले हमें यह चीज समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या। तो जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, एनीथिंग विच कैन सी, आइदर विच वी कैन सी इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेंसिल भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इमेज क्या होता है, अर्थात प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। इसके बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। यदि हम लोग दो पॉइंट्स को लेते हैं, अगर हम लोग दो पॉइंट्स को लें, यदि हम बोलें कि एक बालक यहां पे खड़ा हुआ है और यहां से लाइट जो होती है अब यहां से चल रही है। आपको तो पता है कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट फॉर्म करती है। अब मैं बोलूं कि यहां पे जो है दूसरा पॉइंट है, ये कोई दूसरा बालक नहीं, वही बालक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं बोलूं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है, आइदर when a ray of light goes from one point to another point, then the another point will be image for the first point. Image of point A. सिंपल भाषा में अगर समझे तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाती है या जाती हुई तुम्हें प्रतीत होती है, ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश जा ही रही है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये प्रतीत हो रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि जा रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंपल से बोला कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from one point to another point, either it seems to goes from one point to another point, then the another point will become the image for the first point. सिंपल है, आप समझ गए हैं कि इमेज क्या होता है।
इमेज सिंपल सा है कि जब प्रकाश एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाता है या जाता हुआ तुम्हें प्रतीत होता है कि जो दूसरा बिंदु है वो पहले बिंदु का क्या हो जाएगा, सिंपली है वो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का इमेज हो जाएगा। आगे हमको समझना है कि जो इमेज है वो कितने प्रकार का होता है। ऐसा तो है नहीं कि इमेज सिर्फ इमेज का एक ही प्रकार होता है, दो प्रकार के इमेज होते हैं। तो हम ये समझेंगे टाइप ऑफ इमेज, अर्थात प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। हम लोग समझेंगे कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। सिंपल सी बात है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। तो पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। अब मैं बोलूं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, क्या करती है? वास्तव में मिलती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब या फिर रियल इमेज भी कहते हैं। अर्थात when a ray of light goes from one point to another point, either we can say that when a ray of light goes from point A to point B in reality, so that point B will be the image of point A in the real form, in the real form। अब इसमें रियल इमेज तो हमें समझ में आ गया कि वास्तव में जाके मिल रही है, लेकिन इसको हम लोग एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम में समझते हैं कि आप कैसे इसको बोल सकते हो कि ये रियल इमेज है। व्हेनेवर आप एक एग्जाम्पल लें कि आप टेलीविजन देख रहे हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसमें आप जितने भी अभिनेता या फिर अभिनेत्री को देखते हैं या फिर कोई भी कार्टून देख रहे हैं, तो वो आपका रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्दे पर आप प्राप्त कर पा रहे हो। सिंपल सा है कि आप उसे प्लेन पे फाइंड आउट कर पा रहे हो, जैसे आप हमें देख पा रहे हो, तो ये जो है ये मेरा रियल इमेज है। समझ में आया कि इसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दैट मीन्स इसको ऑप्टेन किया जा सकता है, ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब कि जो रियल इमेज है इसे आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। रियल इमेज हो गया, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वर्चुअल इमेज। से आप क्या समझते हैं? वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। सिंपल सा डेफिनेशन है, जैसे हमने रियल इमेज को फॉलो किया है उसी प्रकार हम लोग वर्चुअल इमेज को भी फॉलो करेंगे। डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने रियल इमेज में बोला था कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो दूसरा जो बिंदु है बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बट जब हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब या फिर वर्चुअल इमेज की, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाता हुआ प्रतीत होता है, दैट मीन्स इट्स अ वर्चुअल, मतलब प्रतीत हो रहा है, वो एग्जैक्टली जा नहीं रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो जा रहा है। अर्थात when a ray of light seems to goes from one point to another point, point B will be the image of the first point, and which type of image will form? So that will form a virtual image। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, तो जो दूसरा बिंदु है,
जो दूसरा बिंदु है वो पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि रियल इमेज में हमने एग्जाम्पल देखा कि आप जब मूवीज देखते हो या टेलीविजन देखते हो तो उसमें कार्टून्स देखते हो, या फिर आप मूवी देखते हो तो उसमें अभिनेता या अभिनेत्री को देखते हो, हीरो हीरोइंस को देखते हो, तो क्या होते हैं? दे आर द रियल इमेज। वो रियल इमेज क्यों होते हैं? उसका एग्जाम्पल है, उसका एक रीजन है कि इसे हम स्क्रीन पे आउट कर सकते हैं, आप इसे स्क्रीन पे फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यह आभासी प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि इसे स्क्रीन पे ऑप्टेन नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन नॉट ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन। सिंपल सा है, आप इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका भी कोई एग्जाम्पल होगा कि किस प्रकार से आप इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को आप लोग जब सेल्फी देखते हो ना, सेल्फी ऑफ योर सेल्फ इनटू अ मिरर, अर्थात अपने आप को जो आप लोग देखते हो मिरर में, वो किस प्रकार का इमेज है? वर्चुअल इमेज है। आप लोग जो हमेशा सोचते हो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, वह एक रियल इमेज नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप सुंदर हैं, बट वास्तविकता क्या है कि आपको ये वर्चुअल इमेज की तरह ही है। अर्थात जो अपने आप को हम लोग कभी कभी मिरर में देखते हैं, बहुत समझते हैं, हम लोग सजते संवरते हैं तो अपने आप को देख के बोलते हैं हम लोग बहुत सुंदर है, बट वो हमारा क्या है? आभासी प्रतिबिंब है, वो हमारा वर्चुअल इमेज है। इस पॉइंट के आगे हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे कि मिरर क्या है। हम लोग समझ लिए कि इमेज क्या होता है, डेफिनेशंस पढ़ लिए इमेज की, उसके पहले हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। हम लोग समझते हैं कि मिरर क्या होता है। सिंपली दर्पण क्या होता है? अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण से आप क्या समझते हैं, आइए हम समझते हैं दर्पण क्या होता है। मिरर, दर्पण। अब सिंपल सा, सबसे पहले मिरर किस चीज का बना होता है, किस टाइप का होता है, हमें यह समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिरर इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्लास। मतलब यह कांच का एक टुकड़ा है, अर्थात यह कांच से बना हुआ एक पार्टिकल है या फिर पार्ट है, इसको हम लोग ये समझेंगे। फॉर्म ऑफ अ ग्लास। तो ये कितने टाइप का होता है? जो मिरर होता है सिंपल सा दो प्रकार का होता है। पहला हो गया एक प्लेन मिरर, और दूसरा हो गया स्फीरिकल मिरर। तो आज हमने क्या क्या समझा, क्या क्या पढ़ा, इसको हम लोग फिर से इसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज अ सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सब हमारे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसे हमें समझना बहुत आवश्यक है कि दीप्त वस्तु क्या होती है, अदीप्त वस्तु क्या होती है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। दीप्त वस्तुएं क्या होती है? जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे मैं बात कर लूं, स्टार की बात करूं, मैं सन की बात करूं, तो वे वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती है। दूसरा प्रकार है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तुएं। अब जैसे मैं अपनी बात कर लूं तो क्या मैं दीप्त वस्तु हूं? नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास खुद का प्रकाश तो है नहीं। पर मैं आपको दिखाई कैसे दे रहा हूं? तो मैं दिखाई दे रहा हूं दीप्त वस्तु से चलने वाली प्रकाश के
परावर्तन के पश्चात जो आपको यह दिखाई दे रहा है, तो हम अदीप्त वस्तु हैं। अदीप्त वस्तु का मतलब होता है विच देयर हैव डोंट ओन लाइट, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो आप पूछेंगे सर आप प्रकाश तो है नहीं तो हमें दिखाई कैसे देता है? तो सिंपली है कि आपको हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक टेबल है, यहां से प्रकाश आया और हमारी आंखों पे जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल सा, प्रकाश एनर्जी का फॉर्म है। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। इसके बाद हमने बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। तो पहला गुण तो यही होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 के घाते 8, आइदर वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद प्रकाश को चलने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्रकाश वैक्यूम में भी चल सकता है। उसके बाद बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की क्लास में, कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, अर्थात व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने सिंपली समझाया था कि जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह से प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें तो आपको कोई समझने वाली बात तो है नहीं। आप कोई भी पूछेगा या फिर एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बोल दें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो होता है, लेकिन कुछ टर्म्स है, कुछ शब्द हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। पहला होता है इंसिडेंट रे, दूसरा पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा होता है नॉर्मल, चौथा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पांचवा है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और छठा है पॉइंट इंसिडेंस। हम लोग समझेंगे पहला इंसिडेंट रे। पहला इंसिडेंट रे क्या है कि वह किरण जो तल पे आके पड़ रही है, मतलब दैट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अ रे फॉल्स बैक इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे। देयर इज एन इमेजिनरी लाइन वी जस्ट मेड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज अ नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, मैंने यहां पे बताया आपको कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको से डिनोट करते हैं। ये जो नियम है, अब हम लोग उसको समझेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पे सिंपली दो रूल्स होते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो लाई करते हैं सेम प्लेन पे, और दूसरा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एक सवाल हमने किया कि बहुत बेसिक सवाल है कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो, यूपी बोर्ड में हर साल पूछता है। तो आपने जो परावर्तन का नियम है उससे यह पढ़ा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। सो 45 डिग्री अगर आपतन कोण का मान है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा। इससे रिलेटेड आप 2-4 सवाल कर सकते हैं। अगला बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होती है। मेरी ही इमेज है, तो इमेज मुझे बनाने नहीं आता है, तो जिस प्रकार हमने बनाया आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि प्रतिबिंब या इमेज होता क्या है। मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलता है या तुम्हें मिलता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है, तो जो दूसरा बिंदु है वो इमेज या फिर प्रतिबिंब हो जाएगा पहले बिंदु का। सिंपल सी बात है। बिंब भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम लोग समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाके मिलती है, तो दिख रही है वो चीज, मतलब आपकी आंखों से डायरेक्ट वो जाके दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो दूसरा बिंदु होगा वो पहले बिंदु का क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा।
और इसे आप स्क्रीन पे अर्थात पर्दे पर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मूवी है, मूवी एक स्क्रीन है, मूवी देखते हो ना टीवी में, मोबाइल में, कहीं भी, तो आप स्क्रीन ही तो देख रहे हो। सो दैट मीन्स यू कैन अटेंड ऑन दिस स्क्रीन। बट अगर हम लोग बात करें वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो वो इमेज जिसे हम पर्दे पर प्राप्त ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको बोलूं कि आप अपने आप को देख रहे हो मिरर में, आप इसे पर्दे में प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं, आप फोटो खींचोगे फिर पर्दे में प्राप्त करोगे। तो सिंपल सी बात है, वर्चुअल इमेज वह होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु में दिखाई देती है तुम्हें, तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अब हम लोग दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल सी है कि कांच से बना हुआ एक जो भाग होता है, इसके एक साइड हम लोग क्लई कर देते हैं अर्थात पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा जो भाग है वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है अर्थात परावर्तित पृष्ठ हो जाता है। इसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। इसमें दो प्रकार के दर्पण होते हैं जो हमें पढ़ना है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक है। अब आगे की पढ़ाई हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।